जिस बंदे को दुनियादारी की चीज़ों के साथ मोहब्बत ही नहीं है तो उसने करप्शन क्या करनी है? लोग उधर इंजीनियर नहीं बने क्या? दुनिया की सबसे टॉप की कंपनियों के सीईओ इंडियंस नहीं बने जाके? मेरे पाकिस्तानियों, दिल खून के आंसू रो रहा। फाइनली जिस घड़ी का इंतजार था, आज अगर हम लोग व्लादिमीर पुतिन की बात करें, प्रेसिडेंट ऑफ रशिया की बात करें, तो इंडिया में लैंड कर चुके हैं। तो हमारे सामने जब हम आप देखेंगे कि पुतिन जो है वो, आपको पता है पुतिन मेरे ख्याल है कभी पाकिस्तान नहीं आए, हम बेसिकली पुतिन को ला ही नहीं सके। पुतिन ने लैंड करने से पहले ही चेकमेट दे दिया पूरी दुनिया को, वेस्ट को, जिन्होंने इतनी हिपोक्रेसी दिखाई कि पुतिन भारत में आ नहीं सकते। डिक्टेटरशिप का सिर्फ आप लोगों ने नाम सुना हुआ है, डिक्टेटरशिप के बारे में आपको पता ही नहीं कि होता क्या है, और किसी भी जगह पे हमें आपकी फौज इन्वॉल्व नजर नहीं आई। देखिए हमारे यहाँ इलेक्शन हुए, करप्शन तो दुनिया के जो आप कहते हैं ना सबसे ताकतवर कंट्रीज हैं जहाँ करप्शन से पाक है, तो करप्शन उधर भी होती है। आप एग्जाम्पल ले लें अमेरिका के साथ, तो अमेरिका की आप हिस्ट्री निकालें, सारे उसके पर्चे निकालें, रिजल्ट देखें, करप्शन अमेरिका में भी बहुत ज़्यादा है। और ये फ्लाइट थी जो सबसे ज्यादा इनको दुखी कर रही है वेस्ट को। ये रेड कारपेट पे न सिर्फ उनका वेलकम होता है, लेकिन इस वेलकम में एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी है। ये बड़ी दफा हमारे ऊपर से होकर गुजर जाते हैं, वहाँ पे ताल्लुक ही नहीं आते। हमने नीचे से सीटियां भी मारी हैं इनको, ये आते क्यों नहीं है पाकिस्तान? वहाँ मोदी साहब के साथ हंसते हैं। और पुतिन का ये दौरा बहुत अहम कहा जा रहा है, एक बहुत सिग्निफिकेंट और बहुत बड़ा विजिट है ये पुतिन का, भारत का। मोदी और पुतिन के जो बॉन्डिंग है वो सब जानते हैं, डेकेड्स पुराने इनके रिलेशंस, इनके ताल्लुक दोनों कंट्रीज का, इसके अंदर बहुत बड़े एग्रीमेंट्स कहे जा रहे हैं कि होंगे। तो ये तो सब झूठ होता है। देखिए करप्शन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब नहीं कर रहे होते, वो तो करप्शन को पाक कर रहे होते हैं। जो उनके निचले लोग होते हैं ना, निचले तबके होते हैं, उनमें से कोई करप्शन कर जाए तो उसमें मोदी साहब का क्या कसूर है? मोदी साल नरेंद्र मोदी साहब की गवर्नमेंट रही है और ये 10 साल अपने बिल में घुसे रहे हैं। ये बताएं कि प्रेसिडेंट पुतिन का जो इंडिया का दौरा है, इसको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जा रही है? इसमें ऐसा क्या है? और जो गर्मजोशी मैंने देखी है, मोदी जी ने सारे प्रोटोकॉल्स को तोड़कर, वो जो वहां पर जाकर वो पुतिन को मिले हैं, एटमॉस्फेयर इलेक्ट्रिक था, स्टूडियो के अंदर भी और एयरपोर्ट के ऊपर भी। सर हमें क्या काम है, हम किस लिए बुलाएंगे? फॉर एग्जाम्पल आपके ख्याल से वो यहाँ आएंगे तो हम उन्हें क्या कहेंगे? फाइटर जेट दे दें, कोई और चीज जो रशिया बनाता है ऑयल दे दें, उधार पे दे दें या किस्तों पे दे दें, ये बात करनी है? भारत वो जाएंगे तो कैश पे सर बात होगी, तो जाहिर इसलिए वो भारत चले जाते हैं। हमारी तरफ आएंगे तो चीजें तो हम भी सब ले लेंगे, जो भारत लेगा वो हम भी लेंगे दिखाने के लिए। लेकिन सिर्फ थोड़ा सा फर्क है, वो ये कि हम पैसा नहीं देंगे, हम उधार पे लेंगे, या फिर हम कहेंगे भाई वैसे ही दे दो क्योंकि हम तो बड़े अच्छे लोग हैं, या हो सकता है किस्तों पे ले ले जी, इंस्टॉलमेंट पे ले ले। तो सर वो शायद मूड में नहीं है हमें इस तरह से चीजें देने के, तो इसलिए वो भारत चले गए कि जहाँ पे बस सामान दो और उसी वक्त कैश लो और कहानी खत्म। इसलिए नहीं आता सर कोई हमारे यहाँ। जिस दिन हम अपनी इकोनॉमी ठीक कर लेंगे, इस काबिल हो जाएंगे कि अगर कोई हमारे यहाँ आता है और हमें उनकी कंट्री की कोई चीज चाहिए और हम उसे कैश पेमेंट पे ले सकते हैं या सही से हम उन्हें पेमेंट कर सकते हैं, उस दिन लोग हमारे यहाँ भी आने लगेंगे। अभी तो जो आता है हम उसे कभी फ्लड दिखाते हैं, कभी अर्थक्वेक दिखाते हैं, कभी कोविड दिखाते हैं, कभी ये बताते हैं हमारा हाल खराब है। तो सर वो आगे बेचारे अपनी जेब कटवाने कौन आएगा सर यहाँ पर? ठीक है ना, लोग अभी अपने लेवल के लोगों से मिलते हैं, उनको पता है कि मैं वहां जाऊंगा तो इंडिया ऑयल भी लेगा, जबकि ट्रम्प मना कर रहा है फिर भी इंडिया ऑयल ले रहा है और भी ज्यादा लेगा। इंडिया पेमेंट भी करेगा, अगर फाइटर जेट लेंगे तब भी इंडिया पेमेंट करेगा। हमारा क्या सर, हम तो उनकी जो उनका जहाज आएगा हम तो उसके भी टायर उतार लेंगे जाते वक्त। बेचारे जो है ना कहेंगे क्या करूं। टॉस दी थी आप छक्का मार सके, आपने उसको बहुत अच्छे से छक्का मारा है। सवाल सिर्फ इतना है कि मैं जो बात आपसे कर रहा हूं कि आज किर्गिस्तान के प्रेसिडेंट पाकिस्तान थे, जॉर्डन के किंग पाकिस्तान आए, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ क्या नाम है उसका, इजिप्ट पाकिस्तान आए, इतनी लीडरशिप पाकिस्तान आ रही है। ईरान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आए हुए थे, लीडरशिप दुनिया से आ रही है, लोग पाकिस्तान आ रहे हैं। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे पता है बहुत सारे लोगों को बुरी लगती है ये बातें जब पाकिस्तान की तरक्की की बात होती है, दुनिया में रेलिवेंट होने की बात होती है। सऊदीज़ के साथ हमारा इस वक्त बहुत अच्छा लाइजन है, हम एक अच्छे अंदाज से इस वक्त मिडल ईस्ट में दोबारा अपनी स्पेस बना रहे हैं। अमेरिका के साथ हमने तकरीबन 20 साल पार्टनरशिप इंडिया और अमेरिका की टूटी है, 2005 से लेके 2025 तक जो हुई थी। तो मैडम ये पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक कामयाबियां हैं, आप इनको ना माने ना इनको वैल्यू दें, वो दैट इज़ योर, मैं आप पे छोड़ता हूँ। आप तो 7 जहाज गिराने को कह देती हैं और चलता रहता छोटी मोटी, जो ये वो बात है जिसको ट्रम्प रोज कहता था
रोज कहता था 7 जहाज गिरे। सर आपको भी अपनी मर्जी की बात सुनाई देती है ट्रम्प की, कि ट्रम्प कह रहा है कि 7 जहाज गिर गए, ट्रम्प ने कहा 8 जहाज गिर गए, लेकिन ट्रम्प कह रहे हैं पाकिस्तान $33 बिलियन खा के भाग गया। ये आप लोगों को सुनाई नहीं देता। उस वक्त आप लोग कानों के ऊपर हाथ रख लेते हैं कि पता नहीं ट्रम्प क्या कह रहा है, अंग्रेजी बोल रहा है, समझ नहीं आ रही। तो सर हाँ बिल्कुल सर। और मेरा जो दिल है ना वो बिल्कुल ऐसे ऐसे कर रहा था बाहर को कि मुझे पकड़ के अंदर रखना पड़ रहा था। ऑल इज वेल, ये हालत थी मेरी उस सीन को देखने के बाद। और गेम ओवर था वेस्ट का। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि पुतिन ने आने से पहले 3 चीजें कर दी जिसने वेस्ट की बैकबोन को तोड़ देना है। सबसे पहला जो सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन है वो यार तेल गया तेल ले रहे। सबसे बड़ा उन्होंने बोला रशिया का न्यूज चैनल भारत में खुलेगा। अब आप बताइए, रशिया का न्यूज चैनल यानी कि वेस्ट की नरेशन की जो वॉर है, रशिया युद्ध हार रहा है, रशिया कल को टूट जाएगा, ये सारी चीजें अब वो डिबंक हो जाएगी। दूसरा, हमने बोल दिया कि हम अब डॉलर में ट्रेड करेंगे ही नहीं, बात होगी रूबल और रुपये की। और तीसरा है एनर्जी की, और हम तेल की बात कर ही नहीं रहे, हमने एनर्जी की बात करनी शुरू कर दी। इसके साथ 8 एग्रीमेंट्स और हैं, क्योंकि 3 जो है ये तो चेकमेट है, कंप्लीट चेकमेट। क्योंकि वेस्ट हमेशा आपको भ्रमित करता है, अपनी चीजों को कंट्रोल करता है थ्रू नरेशन। हमने उसको डिबंक कर दिया। अब इसलिए ये सब कुछ मैं बड़ी डिटेल में दूंगा आपके साथ कि वो 8 एग्रीमेंट और कौन से हैं, ये 3 के साथ रिलेशन क्या है, होगा क्या, एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप मैं डिकोड करने वाला हूं। क्योंकि इसमें 3-4 चीजें हैं। कुछ फ्रेंडशिप के मोमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जिन्होंने वेस्ट को स्नब किया। उसके बाद करेंगे बात ट्रेड डील की, और उसके बाद बात करेंगे कि अब होगा क्या, ये हर चीज। लेकिन शुरुआत करते हैं हमारे आसमान की तरफ। जो मैंने अभी ट्रैक किया इस चीज को कि जब पुतिन रशिया से शुरू हुए तो जो उनकी फ्लाइट थी RSD-1 फ्लाइट नंबर था उनका, दुनिया की सबसे ज्यादा ट्रैक्ड फ्लाइट थी। जो फ्लाइट ट्रैकर होता है जहां पे आप हर एक फ्लाइट को आप ट्रैक कर सकते हैं, दिस वॉज वर्ल्ड रिकॉर्ड। किसी ने आज तक इतनी ज्यादा इसको फॉलो नहीं किया। कितने लोग थे? मोर देन 1700 पीपल एवरी सेकेंड वर ऑलवेज ऑनलाइन ट्राइंग टू वॉच कि पुतिन कहां तक पहुंचे हैं। ये वो आदमी है जो वेस्ट चाहता था इसको आइसोलेट करना, व्लादिमीर पुतिन को, और वो भारत पहुंचे भी। और ये प्रोटोकॉल जो है नरेंद्र मोदी, बहुत कम ऐसे इंटरनेशनल लीडर्स होते हैं जिनके लिए तोड़ते हैं, और पुतिन उनमें से एक है। जैसे अक्सर हम कहते हैं कि इंडिया और रशिया की दोस्ती जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और दोनों अक्सर जो है इंटरनेशनल फोरम के ऊपर एक दूसरे को बैक करते हैं, सपोर्ट करते हुए नज़र आते हैं। नरेंद्र मोदी ने ना सिर्फ प्रोटोकॉल तोड़ा बल्कि विजुअल में जैसे हम देख रहे हैं एक वाजिया चीज़ नज़र आ रही है कि दोनों ही लीडर एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, बहुत ज़्यादा उनकी जो बॉडी जेस्चर है, जो उनकी एक डायलॉग्स हैं, जो उनकी एक दूसरे से बातचीत का जो अंदाज है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ रहा है। और ना सिर्फ ये रेड कारपेट पे है बल्कि तो उस वक्त आप लोगों को कुछ सुनाई नहीं देता जब ट्रम्प कहता है कि जी ये $33 बिलियन खा के भाग गए। उस वक्त आपको बिल्कुल आवाज नहीं आती ट्रम्प की। और जिन लोगों का आप नाम ले रहे हैं वो यहाँ पे आप उन्हें बुलाते हैं, दिखाते। कई बार सऊदीया से तो 30 लोग भी आए थे, 30 अरब आए थे, जो कहा जा रहा था कि पाकिस्तान में जी वो पता नहीं कितने बिलियन डॉलर, $30 बिलियन के कितने लगाने वाले हैं। तो एक बड़ा ग्रुप आया था सऊदीया से, उनके सारे बिजनेस कम्युनिटी के लोग थे, वो आए, घूमे फिरे, खाया पिया और निकल गए। कुछ उन्होंने खास यहाँ पे कुछ नहीं किया। तो इसी तरीके से बाकी लोग भी आते हैं, चले जाते हैं। जो अरब कंट्री के लोग आते हैं ना सर, उनको यहाँ पर आप शिकार के लिए भी जगहें दिखाते हैं। सिंध में, बलूचिस्तान के साहिल पे और कई जगह पर, वहां पे बेचारी जो मुर्गाबियां और परिंदे जो अपनी जान बचाने के लिए मौसम बदलने पे इधर आते हैं, आप उनके शिकार के लिए सर पैसा लेते हैं और उनको मारने के लिए उन अरब्स को कह देते हैं जाओ। और इसी नमस्कार दोस्तों, भारत और रूस की दोस्ती ऐसी है कि शायद कोई भी ताकत इसे तोड़ नहीं सकती है। अमेरिका ने कई बार कोशिश की है, कितना दबाव बनाए, लेकिन दोस्ती टूटने के बजाय और ज्यादा मजबूत हो गया। आज मोदी जी और पुतिन के जो अटूट बॉन्डिंग है वो किसी ब्लॉक से कम नहीं है। जब भी किसी एक पर दबाव पड़ता है, दूसरा बिना सोचे समझे खड़ा हो जाता है। मतलब ये दोस्ती बहुत ही खतरनाक लेवल की है, दुनिया के लिए भी और दुश्मन के लिए भी।